नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बीच फिर से उपस्थित हुए हैं मैथमेटिक्स को लेकर के। और इससे पहला जो वीडियो मेरा बना था उस वीडियो में हमने आपको जो है सो समाकलन स्टार्ट किए थे, क्लास 12 का मैथमेटिक्स जो है स्टार्ट किए थे। और उसमें जो है सो 7वां चैप्टर यानी कि समाकलन इंटीग्रेशन को स्टार्ट किए थे। इसका जो भी बेसिक थ्योरी क्लास था वो हमने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर इसको देखिएगा, क्योंकि आज जो है सो हम एक्सरसाइज पे काम करने वाले हैं, प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, ए टू जेड सारी चीज़ों को हम आपको सिखाने वाले हैं। और बिहार बोर्ड को देखते हुए जो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रखा है उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है उन सारे क्वेश्चनों को कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को देख करके आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है और एग्जाम में जो है सो आपको यहीं से क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, हर चीज़ आपका क्लियर हो जाने वाला है। और ये जो देखिए बोर्ड पे आप ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये पिछले वीडियो में हमने कवर किए हुए हैं, ये सारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमने याद करने का तरीका भी बताए हुए हैं। उस वीडियो को इसलिए बोल रहे थे कि उस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। इस फॉर्मूला को याद करना है। अच्छा, इसके बाद जो है सो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग भी। तो अब यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग जो है सो इसको बारीकी ढंग से आपको समझिए, सीखिए, आपको समझना होगा, समझ गए ना। और कॉपी कलम अगर लेके साथ में नहीं बैठे हैं तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के साथ में बैठिए और ऐसा फील कीजिए कि आप जो है सो किसी कोचिंग में, किसी स्कूल में, किसी ट्यूशन में बैठ के शिक्षकों के सामने पढ़ रहे हैं। और उस प्रकार से आप डिसिप्लिन में रह करके पढ़ाई कीजिए, आप बारीकी ढंग से समझने की कोशिश से कीजिए। आपको हर चीज़ जो है सो आज के समय में ऑनलाइन मिल रहा है, आपको बेहतरीन ढंग की तैयारियां हो जाएगा यहाँ से भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीका का वीडियो देख करके अपनी तैयारी करने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सो हम आपको सभी प्रकार की जो है सो वीडियो अपलोड करते हैं, सभी सब्जेक्ट पे वीडियो अपलोड करते हैं। तो आपका जो है सो हर सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई नए बच्चे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं, सभी विषयों पर जो है सो हमारा वीडियो अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। समझिए इसको, जैसा कि देखिए एक्सरसाइज जो है सो आपका 7.1 है। ये क्लास 12 का है। जो क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे, जो मैथ लिए होंगे, साइंस लिए होंगे, साइंस में मैथ होता है और बायोलॉजी अलग अलग पार्ट होता है। तो जो मैथ लिए हैं या फिर जिनका साइड से भी मैथ है वो भी इसको पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। तो एक्सरसाइज 7.1 है और इसका पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। वहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है? समाकलन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। तो समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा, क्या कहता है? निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। निरीक्षण विधि का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें आपको एक ऐसा आइडिया लगाना है ताकि ये पता चल सके कि यह जो, जैसे कि यहाँ पे देखिए sin 2x लिखा हुआ है ना, तो आपको दिमाग में ये सोचना पड़ेगा कि sin 2x किसका जो है सो इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट आता है या फिर किसका जो है सो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद sin 2x आता है। ये आपको खुद माइंड में जो है सो इसका कॉन्सेप्ट को रनिंग करना होगा और उसके बाद इसको आप हल करते हैं, तो ये निरीक्षण विधि कहलाता है। जैसे एक क्वेश्चन को अभी हम हल करने वाले हैं और इसके आधार से आपको समझ में और भी बेहतरीन ढंग से हो जाएगा कि निरीक्षण विधि आखिर कहता किसको है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ sin 2x, तो आपको दिमाग में सोचना होगा कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो हमने बताया था फॉर्मूला में, जब cos होता है ना तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d cos x बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है। ये बताया था ना, तो उसी से आपको ध्यान में रखना है कि ये sin x किसका रिजल्ट आने वाला है? तो cos का। तो हम आपको मतलब यहाँ पर जो है सो आपको मान लेना होगा कि माना कि नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? तो cos x का प्रति अवकलज क्या होता है? तो sin x होता है, sin x होता है। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहाँ पे cos x का जब हम इंटीग्रेशन निकालते, प्रति अवकलज निकालते हैं, तो उसी का तो sin x होता है। यहाँ पे प्लस और माइनस का अभी कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलना है, पहले इसको सॉल्व करने का प्रोसेस समझिए, फिर प्लस माइनस पे अभी हम बातें करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखे कि cos x का जो अवकलज होता है वो साइन में होता है। तो मतलब आपको यहाँ पर लेकर कि ये जो है सो d cos
2x, क्योंकि 2x के रूप में 2x बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाने वाला है, तो कॉस का जो रिजल्ट होता है वो साइन में जाता है, तो आप क्या लिखेंगे साइन x। लेकिन एंगल यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी आपको 2x देना है। और सिंबल में जो है अगर कॉस का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो इसके पहला अक्षर c है, हमने बताए थे कि अगर c से स्टार्ट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो इसका जो आंसर जाएगा वो माइनस में जाने वाला था, माइनस चला गया। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एंगल 2x था तो 2x दिए, लेकिन यहाँ पर 2 मल्टीपल में है तो इसका फिर से अगेन डिफरेंशिएशन जब किया जाता है तो वो 2 जो है सो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। समाकलन निकालेंगे तो उसमें 2 से भाग लग जाता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये इतना आ गया। अब उसके बाद इसी चीज़ को हम क्या करेंगे कि इसमें साइन 2x निकालना था ना, तो साइन 2x को इधर रहने देंगे, बाकी जो भी है सबको इस ओर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये गुना में है तो क्या आ जाएगा, भाग में चला आएगा, भाग में आएगा तो इसको हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस को भी इधर लाएंगे तो माइनस में 1/2 और डी कॉस 2x बाई डी एक्स इक्वल टू इधर से कितना बच जाएगा तो साइन 2x। मतलब साइन 2x का जो प्रति अवकलज है, क्योंकि प्रति अवकलज निकालना था, तो साइन 2x का जो प्रति अवकलज है वो कितना आ चुका है, तो यहाँ से आप क्या बताएंगे 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2x माइनस 1/2 कॉस 2x। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः साइन 2x का प्रति अवकलज कितना हो जाएगा तो माइनस 1/2 कॉस 2x। क्योंकि ये d और d बाई डी एक्स जो देख रहे हैं उसका सिंबल यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन फॉर्मेलिटी के लिए था, वहीं पे हो गया। लेकिन इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा वो माइनस 1/2 कॉस 2x है, ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस क्वेश्चन का जो है सो यही आंसर होने वाला है, आप इसको जो है सो अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये आप पहला क्वेश्चन देख लिए, मेरे पास भी बुक रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो कमेंट में जरूर यस लिखिएगा, नहीं समझे तो नो भी लिख सकते हैं, उसको फिर से प्रयास करेंगे समझाने का। तो चलिए पहले 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें cos 3x दिया हुआ, तो इसका जब हम प्रति अवकलज निकालेंगे तो इसका प्रति अवकलज हम क्या मान के चलेंगे साइन x, क्योंकि साइन का अपोजिट में हम चले थे तो कॉस आया था और कॉस का अपोजिट में चलेंगे तो साइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सो हमें इसी रूप में मानना है कि हम जानते हैं कि कॉस एक्स का प्रति अवकलज साइन एक्स है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है कि हम जानते हैं कि साइन एक्स का प्रति अवकलज क्या है तो कॉस एक्स है। तो ये लैंग्वेज आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एक बार जब हम समझाई दिए तो हम डायरेक्ट इसका जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जैसे क्या लिखेंगे, कॉस 3 साइन एक्स होता है ना, तो साइन लिखिए, क्या हो जाएगा साइन x 3x बाई डी 3x, ठीक है। या फिर इसको डायरेक्ट आप जो है सो dx लिखिए। अब इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है तो cos x में आता है। यहाँ पर एंगल 3x के रूप में है तो क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके एंगल में 3 का मल्टीपल जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें भी 3 का मल्टीपल लगा देंगे। तो ये हो गया इसका। इसमें अगर सिंबल को देखेंगे प्लस माइनस को, तो साइन का जब हम निकालते हैं तो कॉस में जाता है, तो इसमें पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए वो ठीक लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इधर से cos x को जो है सो रखना है, बाकी सारे को इधर लेकर आना है। तो इसमें क्या है कि 3x है ना, 3 है ना, तो इस 3 को इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू डी साइन 3x बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तो cos 3x। अब cos 3x था तो cos 3x को हम स्वतंत्र रखे, बाकी सारे को एक साइड कर लिए, तो ये इतना आ गया। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं तो लिखेंगे अतः क्या था तो cos 3x था ना, तो लिखेंगे cos 3x का प्रति अवकलज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आया है 1/3 और साइन 3x, तो ये 1/3 साइन 3x है, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाने वाला, कोई भी क्वेश्चन कठिन है ही नहीं। अगर आप उसको बारीकी ढंग से फॉर्मूले बेस्ड अगर उसको सही से अच्छे से समझ के बनाते हैं तो सारा सवाल आपसे बन जाने वाला है, भारी बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि
इसमें होता है क्या कि आप लोग को दिमाग में एक साइकोलॉजी जैसा बैठ चुका हुआ होता है कि मैथमेटिक्स जो है सो बहुत टफ होता है, ये हमसे बनने वाला नहीं है। तो इतना मन में पहले से ही आपने इतना डर बैठा रखे हुए होते हैं कि सीखने वाले चीज़ भी आप जो है सो डर के मारे भाग जाते हैं और सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जिसके कारण वो आपका जो है सो हमेशा समस्या बना ही रह जाता है। तो यकीन मानिए, एक बार आप बारीकी ढंग से अच्छे से समझ के तब सीखिए। उसके बाद देखिए आपको जो है सो मैथमेटिक्स से प्रेम हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। समझ गए ना? बारीकी ढंग से तो समझने की कोशिश कीजिए और प्रयास कीजिए, उसको सब क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें क्या करता है। 3 क्वेश्चन में क्या कहता है कि e⁻²x है। अब e⁻²x है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका प्रत्यवकलज निकालना है। तो इसमें भी हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि e⁻x का जो प्रत्यवकलज होता है वो e⁻x ही आता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में e⁻x ही आता था, सेम आता था। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, चूँकि d(e⁻²x/dx) इक्वल टू रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो e⁻²x। अच्छा, इसके पावर में 2x, एंगल जो है सो 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो जब यहाँ पे 2 आ गया तो अब हमें क्या करना है, e⁻²x को स्वतंत्र रखना है, बाकी सारे को साइड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, ये 1 है ना, ये 2 है, इधर आ जाएगा तो 1/2 कर देंगे, और इनटू में ये हो जाएगा d(e⁻²x/dx), ये हो जाएगा, और इधर से बचेगा क्या, तो e⁻²x। तो ये इतना स्वतंत्र रूप में आ गया। तो लिखेंगे अतः हम क्या करेंगे, e⁻²x का अवकलज क्या हो जाने वाला है, तो यहाँ से देखिए 1/2 और e⁻²x होगा या फिर है। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन का जो है सो सही आंसर हो जाने वाला है 1/2 e⁻²x होगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो है, जो आपको निरीक्षण विधि द्वारा जो है सो बताया गया था कि इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमने निरीक्षण विधि द्वारा जो है सो इसको सारे क्वेश्चनों को क्या कर लिया है, तो हल कर दिए हैं। अब इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन भी आता है, तो इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तब तक अगर आप लोग इसको कॉपी पे नहीं नोट डाउन किए हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, हम साइड हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हम लिख लेते हैं, अभी आपके सामने ही लिख लेते हैं। देखिए 4 नंबर में आपका क्वेश्चन जो है वो कहता है कि ax + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका जो है सो आपको प्रत्यवकलज निकालना है, निरीक्षण विधि से ही निकालना है। और 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहता है कि sin 2x - 4 e⁻3x, इसका प्रत्यवकलज निकालना है। ये 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, प्रत्यवकलज के मतलब निरीक्षण विधि के आधार पर प्रत्यवकलज निकालना है, ठीक है ना। तो इस दोनों क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, पहले हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो देख रहे हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है, ax + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको आप a + b का होल स्क्वायर बच्चों वाला नहीं सीखे, क्योंकि इंटरमीडिएट क्लास में आ चुके हैं, और यहाँ पर जो है सो आपका प्रत्यवकलज निकालना है, ना कि इसका सोल्यूशन बीजगणित निकालना है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसका प्रत्यवकलज निकालना है, तो ये किसका प्रत्यवकलज होता है। अगर देखिए इसमें एक फॉर्मूला हमने आपको सिखाए थे कि dx⁻n/dx इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, तो nx⁻n - 1 होता है। dx⁻n/dx इक्वल टू nx⁻n - 1 होता है। मतलब जो इसका पावर होता है n, उसमें से 1 घट जाता है। तो अगर हमें यहाँ पे 2 दिखाना है तो हमें मान के चलना पड़ेगा 3। इसका कितना मान के चलना पड़ेगा, 3 मान के चलना पड़ेगा। तो 3 मान के जो है सो हम आपको सॉल्व कराएंगे, और आपको भी जो है सो 3 मान के ही इसमें चलना है। समझ गए ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि d, चूँकि डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कर लेते हैं, ax + b का होल क्यूब बाय dx, या फिर इसको हाँ dx भी लिख सकते हैं। चलिए dx ही रहने देते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है ax + b का होल क्यूब बाय dx की जगह पे एंगल आपको सेम होना चाहिए, तो लिखेंगे ax + b, और इतना जितना आया है उसी से फिर से इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो ax + b बाय dx इस रूप में लिखना है। इधर जो है एज इट इज आपको रहने देना है ax + b होल टू पावर 3 यानी कि q बाई dx इक्वल टू इतना। फिर से इसको हम एंगल को इक्वल करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है कि dx⁻n/dx यानी कि x ऊपर भी और नीचे भी x रहता है, तभी जाकर के फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी ऊपर में अगर ax + b है तो नीचे भी ax + b के रूप में लाना हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हल्के इधर से जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, इधर कोई छेड़छाड़ आप नहीं कीजिए। ये ax + b का होल क्यूब बाई dx है तो रहने दीजिए, और इधर जो है सो आपका कितना हो जाएगा, तो ax + b के पावर
3 - 1, क्योंकि n-1 होता है और शुरू में जो है सो 3 लग जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ से क्या है कि इसको बाय पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज में हमने आपको बताया था कि प्लस में हो या माइनस में हो तो उसको अलग अलग करके और उसके बाद आप उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन निकालिए तो ईजिली ढंग से निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, dAx/dx प्लस dB/dx, ये इस रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये निकल के आएगा 3 × ax प्लस बी का पावर होल स्क्वायर ही तो बचेगा ना यहाँ से, क्योंकि 3 में से 1 घट गया तो 2 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये a क्या है, इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा तो ये बाहर निकलेगा, बच गया क्या, dx/dx। तो dx/dx इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, तो 1 होता है, तो आप यहाँ पे 1 रख लेंगे। अब प्लस ये dB/dx है, तो b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब भी हम जो है सो डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, आपको ध्यान में रखना फॉर्मूला है ये। तो ये 0 हो गया। अब उसके बाद यहाँ से क्या रिजल्ट आया, इधर से आप एज इट इज इसको लिखते चले, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर से नीचे एक बार लिख लेंगे ax प्लस बी का होल क्यूब बाई dx। और यहाँ से आप देख लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a रहेगा, प्लस 0 रहेगा तो 0 तो छोड़ ही दीजिए, a बचा, a को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a और इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें ax प्लस बी का होल स्क्वायर को ही रखना है, बाकी सभी को इधर लाना है। तो ये 3a जो है इस तरफ आ जाएगा, तो 1/3a इंटू ax प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड बाई dx इक्वल टू इधर से बच गया है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब इसी का प्रति अवकलज निकालना था, तो इसका प्रति अवकलज क्या निकल के आ चुका है, तो 1/3a और d/dx को छोड़ ही देना है ax प्लस बी का होल क्यूब। लिखेंगे अतः ax प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रति अवकलज कितना हो जाएगा, तो 1/3a इंटू ax प्लस बी का होल क्यूब है। इतना क्या हो जाएगा, तो है। तो इसका जो आंसर प्रति अवकलज के रूप में आया है वो आपका यही हो जाएगा कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रति अवकलज 1/3a इंटू ax प्लस बी का होल क्यूब है। ये प्रति अवकलज, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आप एक कमेंट करके जरूर बताइए कि समझ में आया या नहीं आया, तो जरूर जो है सो अपना प्रतिक्रिया इसमें दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम भी थोड़ा मिला लेते हैं कि इसका आंसर जो है सो कितना है। तो बिल्कुल आंसर आपका सही जवाब आया है, इतना ही है आंसर, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि sin 2x - 4e⁻³ है और इसका प्रति अवकलज निकालना है। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करके अगर इसको हल करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अलग अलग करने का मतलब sin 2x का पहले प्रति अवकलज निकाल लीजिए, उसके बाद 4e⁻³ है उसका भी प्रति अवकलज निकाल लीजिए। तो जैसा कि हमने शुरू में ही sin 2x का प्रति अवकलज निकाल के दिखाया था ना, उसी प्रकार से यहाँ भी प्रति अवकलज निकाल लीजिए। लिखेंगे चूंकि d sin किसका होता है, cos का होता है ना, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा d cos 2x बाई dx। तो रिजल्ट क्या आ जाने वाला है, साइन में, तो sin 2x माइनस में चला जाएगा और 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अब साइन को केवल रहने देना है, तो 1/2 आ जाएगा इधर और d cos 2x बाई dx इक्वल टू sin 2x। अतः या फिर इसको और करके आप लिख सकते हैं कि sin 2x का जो प्रति अवकलज आया है वो 1/2 d cos 2x बाई dx ये आ चुका है, उसको रहने दीजिए उतना ही। पुनः दूसरे कंडीशन में क्या है कि 4e⁻x है और इसका हमें प्रति अवकलज निकालना 4e⁻3x है ना। तो इसका हम प्रति अवकलज निकालेंगे तो इसको डायरेक्ट जो है सो डिफरेंशिएशन लगाते हुए चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, d 4e⁻3x बाई dx और इसका हमने निकालने के लिए आपको बताया था e⁻2x था ना, उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। तो इसमें रिजल्ट इसका क्या हो जाने वाला है, तो आप एक सेकेंड, आप इसमें क्या कहेंगे इसका कि e⁻3x ही आएगा और जितना इसमें था
वो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 3 है तो इसमें 3 से क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाने वाला है। क्लियर हुई। अब उसके बाद देखिए जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है और 4 जो लगा हुआ था वो 4 को आपको जो है सो साइड में ही रखना है, बाद में इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको रहने दीजिए, यहीं पर जो है सो जब आंसर आएगा ना तो उसी के साथ ऐड कर लेंगे। तो ये इतना हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 1/3 को इधर खींच लेना है इंटू डी e⁻3x/dx इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, तो e⁻3x। ये आपको इस प्रकार से समझते हुए चलना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो ज़रूर एक लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से हमने क्या देखे, या फिर इसी को लिख सकते हैं e⁻3x बराबर 1/3 डी e⁻3x/dx। ठीक है, अब यहाँ से इसका निकाले sin 2x का तो ये रिजल्ट आया, e⁻3x का निकाले तो ये रिजल्ट आया, दोनों ही प्रति अवकलज ही था। तो लिखेंगे अब किसका, तो sin 2x माइनस 4 e⁻3x का प्रति अवकलज क्या हो जाने वाला है, तो sin 2x का रिजल्ट कितना आया था, माइनस में 1/2 और ये हो जाएगा cos 2x, क्योंकि d/dx को छोड़ देना है, माइनस 4 है तो 4 और e⁻3x है तो इसका कितना आया है, तो 1/3, मतलब इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, तो ये 4/3 हो गया और e⁻3x यही इसका जो है सो राइट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ गए। तो कैसा लगा अभी तक में, ज़रूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट करके देते रहिएगा। और ये क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आपको जो है सो एग्जाम में डायरेक्ट जो है सो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस टाइप का। तो आप जो है सो हर एक बातों को अच्छे से समझते हुए चलिए, सीखते हुए चलिए। और वीडियो पे मतलब हमारे चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस प्रकार का वीडियो जो है सो आपको हमेशा मिलता रहेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। अब इसके बाद जो है सो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 6 नंबर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। उसमें प्रति अवकलज ही बनाना था, लेकिन निरीक्षण विधि से बनाने के लिए कह रहा था, जो कि ये प्रोसेस था। अब डायरेक्ट आपका कहता है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। प्रोसेस नहीं बताएगा कि किस प्रोसेस से बनाना है, डायरेक्ट आपका कहता है कि समाकलन ज्ञात कीजिए जो क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। इसको आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जल्दी से।